हुकूमत तेलंगाना ने नोटरी दस्तावेजात के जरिए खरीदे गए घरों को बाकायदा बनाने का ऐलान किया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है कि वो नोटरी के तहत गरीबों के मकानात को हुक्मनामा 5859 के तहत मुफ्त बाकायदा बनाएं। इन हुक्मनामों को तेलुगु व अंग्रेजी जुबान में तशहीर किया जाए। वाज़ेह है कि जारिया माह असम्बली के मुनक्किदा इजलास में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने नोटरी के जरिए खरीदी गई जायदादों को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया था और इसके जवाब में वजीर आला ने नोटरी के मकानात को बाकायदा बनाने का ऐलान किया। वजीर आला ने एक जायजा इजलास में बलदियात देहातों के हर मकान की तफसीलात ऑनलाइन करने की हिदायत दी। गैर ज़रई अराजी के तहत नाले की अराजी की तब्दीली, हर घर का नंबर, टैक्स वसूली नंबर, मकानात के 100% रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने को भी कहा गया। उन्होंने कहा कि धरनी पोर्टल ज़रई व गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशन में कुछ ताख़ीर होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि इंडोमेंट, वक्फ, FTL, नालावार, अर्बन लैंड सीलिंग के तुदूत में तामीर किए गए मकानात के लिए म्यूटेशन का इतलाक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तब्दीली मौका रजिस्टर्ड बाकायदा बनाने का ये आखिरी मौका होगा। अवामी नुमाइंदों से कहा गया है कि वो हल्के सुर्खी माइल पासबुक की तकसीम पर खास तवज्जो दें। म्यूटेशन के लिए ये आखिरी मौका होगा, उसके बाद सादा बैनामे की इजाजत नहीं होगी। खवायद का 1 या 2 दिन में ऐलान किया जाएगा। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए एक बात चीफ मिनिस्टर साहब के इल्म में लाना चाहता हूं, जो बहुत ही नाजुक मसला है। इसके ऊपर भी फैसला लेना जरूरी है और वो मसला यह है कि पुराना शहर और नए शहर के बहुत सारे स्लम्स जो हैं, स्लम्स जो गवर्नमेंट सरप्लस लैंड था लेकिन गवर्नमेंट पोजीशन नहीं ली और बेचने वालों ने बेच दिया, लेने वाले गरीबों ने उसको खरीद लिया, रजिस्ट्री नहीं हुई, नोटराइज डॉक्यूमेंट पे ले लिया। आज तकरीबन 80% पुराना शहर और नए शहर के स्लम्स नोटराइज डॉक्यूमेंट पे है। तो हम सवाल मेरा आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से यह है कि हम इस बिल में क्या कोई प्रोविजन दे रहे हैं जिसके जरिए कि हम नोटराइज डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे? अगर आपने कहा है कि साइट पे आ जाएगा गवर्नमेंट लैंड विल नॉट बी रजिस्टर्ड, सर दिस इज दैट माइट बी अ गवर्नमेंट लैंड 10 years 15 years back. Now that land is not open, that lot is encroachment free, that land has been encroached, and I would say not by the land grabber, sir, that land has been encroached and bought by giving their life earned saving monies by the poorest of the poor people.